खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है तूता और आज का डिस्ट्रिक्ट है मियांवाली। मियांवाली साडा सरायकी। मियांवाली को अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है। ये जंक्शन है मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस का। यहाँ आपको मैदानी इलाके भी मिलेंगे, सरसब्ज लहलहाते खेत, निहायत शानदार पहाड़ भी मिलेंगे जिनमें संगलाख चट्टाने भी हैं, कोहस्तान नमक भी है और इंतहाई हरे भरे पहाड़ भी हैं। हत्ता के काला बाग जो तहसील ईसा खैल का एक हिस्सा है, बड़ी खूबसूरत वादी है, उसके हुस्न में बेपनाह इजाफा और अल्लाह ताला की फयाजी की इंतहा है। दैट इज द माइटी इंडस, दरिया सिंध का बल खाता हुआ पार्ट। यहाँ आपको सहरा भी मिलेंगे, यानी हल का सहरा इन्हीं लहलहाते सरसब्ज खेतों को छू रहा है। एक तरफ पहाड़ और फिर समंदर नुमा दरिया सिंध, ये सारा कुछ मियांवाली। और इस पर मुस्तजाद क्या चीज, मादनियात की दौलत। आपके यहाँ ज्यादातर जो तवे हैं, तवा नहीं, ये उस लोहे के बने हैं जो मियांवाली से बरामद होते हैं। मियांवाली की 3 तहसीलें, पिपला, ईसा खैल और मियांवाली। इसकी वजह तस्मिया से मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। इसको रामनगर भी कहा जाता था, सतनाम भी कहा जाता था, कृष्णुरान भी और धनवान भी। ये सारे इसके नाम थे, मुख्तलिफ अदवार में रहे। फिर इसे कच्छी भी कहते हैं। कच्छ क्या है? कच्छ आमतौर पे बगल को कहते हैं। जी सर, बगल को। तो कच्छी एंड कच्छ दरिया के किनारे को कहते हैं। कि दरिया की कच्छ, दरिया का किनारा होता है, तो इसे कच्छी, क्योंकि खित्ते का सबसे बड़ा दरिया वो इस सरजमीन से गुजरता है, तो इसको कच्छी भी कहा जाता है। लेकिन असल वजह मियांवाली की कुछ और है। अब जो इसका नाम मियांवाली है, उसका ताल्लुक महमूद गजनवी के साथ, क्योंकि उसके लश्कर में एक बुजुर्ग आए थे, मियां सुल्तान अली, दरवेश थे और मंजूर नजर थे बादशाह के, जी आप हमारे साथ रहें, बाइस से बरकत है आप। तो मियां सुल्तान अली की वजह से इसको मियां दी मेल कहते थे। मियां दी मेल, ये तो पंजाबी है ना खालिस, लेकिन सराइकी टच इसमें आ गया। मियां अली मेल, वो वाली को अली कहते, मियां अली मेल, फिर मेल निकल गया, इसको मियां अली कहने लगे, मियां अली यानी मियां वाली। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम मियांवाली पड़ा। इसे 1901 में स्टेटस मिला डिस्ट्रिक्ट का, तो उस वक्त इसकी तहसीलों में ईसा खैल, मियांवाली, भक्कर एंड लैया वो शामिल थे। फिर वो किधर गई? फिर वो कहीं नहीं गई, वो खुद डिस्ट्रिक्ट्स बन गए थे। क्या तुम इतने नालायक क्यों हो? तुम्हें कड़ा तारीख पढ़ी है, 100 जो 90 बकाया देने वाली कौम है। भक्कर इज अ डिस्ट्रिक्ट, लैया भी डिस्ट्रिक्ट, हमारे दोस्त का डिस्ट्रिक्ट। रऊफ क्लासरा की बात करें जनाब, रऊफ क्लासरा, वो भी सरायकी है। यकीन करें वो पाकिस्तानी है। फिर सरायकी, सरायकी मैं भी हल्का जाएगा, अरब वाला जनाब उसे बोली जाती है। ये हल्का सा क्या होता है? जिस तरह हल्का या टीरा नहीं होता बंदा। ये 1955 में शामिल हो गया था मुल्तान डिवीजन में, लेकिन फिर इसे सरगोदा डिवीजन में डाल दिया गया, एंड दैट वाज इन 1962। सारे दिए को खास जगह केड़ी है? लैंडमार्क्स हैं इसके बेशुमार, नमल डैम, नमल यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज इन मूसा खैर। फिर है चश्मा बैराज, जी, मियांवाली रेलवे स्टेशन, जी। इसकी तामीर बहुत पुरानी, कितनी पुरानी है जी? 1886। उस वक्त इसका नाम था सिंध सागर रेलवे, उसके अंडर हुई थी। फिर मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जेल, और इस जेल की वजह शोहरत आज भी वही है। यहाँ पर एक बहुत मशहूर एक्सिक्यूशन हुई थी। यस, गाजी इलमदीन शहीद। जी, गाजी इलमदीन शहीद को एक्सिक्यूट किया। फिर नमक, यहाँ का नमक, कोयला, ये नमक बहुत जाया करता था, एक्सपोर्ट होता था। अच्छा जी, मोच, एक इलाका मोच, ये कालाबाग बन्नू रोड पे है और बड़ा अहम रूट रहा है, बाबर का भी, अब्दाली का भी, और
तारीखी इसकी हैसियत बड़ी मुस्तनद। फिर है जी कुंडल। कुंडल पता है किसका रास्ता था? जी आर्यंस जब इधर आए थे ना, तो कुंडल के रास्ते से आए, और ये 5000 साल पुरानी बात है। ईसा खैल में एक और दरिया बहता है, ये उसके किनारे है। अच्छा, ये उत्थे होर दरिया भी आ गए। आप वैसे जब रवाना होते हैं ना काला बाग आने के लिए, उधर से आरफ आड़े हो। जब आप आते हैं तलागांग से, तो रास्ते में एक और दरिया आता है जो दरिया सिंध में गिरता है, स्वां। उसे आप 2 दफा क्रॉस करते हैं। ये भी वहां की टोपोग्राफी ऐसी है। सारे कुंडल वाला केड़ा दरिया? कुरम। कुरम एजेंसी नहीं, कुरम वहां से बहता है। दरिया कुरम के किनारे कुंडल। सर शिकार लिए थे केड़ा इलाका? ये बेस्ट है, शिकारियों की जन्नत जिसे कहा जा सकता है, दैट इज कालाबाग। और फिर इवन भक्कर में भी बहुत शानदार तीतर का, तिलौर का बहुत लाजवाब शिकार। फिर कुंदियां, ये कुंदी ट्राइब की निस्बत से इसे कुंदियां कहा जाता है। रेलवे जंक्शन बड़ा मशहूर। फिर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा लोकोमोटिव शेड यहाँ पे। लोकोमोटिव शेड का पता है? लोकोमोटिव शेड, लोकोमोटिव। पिपला इसकी तहसील एक बड़ी खास तहसील है, और उसकी वजह यह है कि बड़ा मशहूर बादशाह यहाँ पैदा हुआ। अकबर मई लाकू खां। ये चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोका का दादा। शोका भी साढ़े इलाके का क्षेत्र। ये सारे बिहार के थे, ये बिहारी थे, बिहार से आए थे, लेकिन पैदा यहाँ पे हुआ था। क्यों? इसकी माँ पिपला से थी। अच्छा जी, अब मशाहीर की तरफ आए, और काफी लंबे चौड़े मशाहीर। इमरान खान उठो। बाय द वे, इमरान की जन्मभूमि मियांवाली नहीं है, कहाँ है? लाहौर। जुमान पार्क। जी वो लौढ़ी है, लौढ़ी। नवाब ऑफ कालाबाग, अमीर अब्दुल्ला खान रोकड़ी, मौलाना अब्दुस्तार न्याजी, शेरफगन न्याजी, मौलाना कौसर न्याजी, बहुत अच्छी। ये सियासी लोग हैं। जनरल A.K. न्याजी, अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, पाकिस्तान की पहली फाइटर कॉम्बैट पायलट मरियम मुख्तार शहीद, एक हादसे में शहीद हो गई। फिर क्रिकेट में इमरान खान, मिसबाउल हक, और तीसरा स्पिनर शादाब खान। लोकल सुपरमैनर का मुंह। इल्मी और अदबी शख्सियात भी बहुत हुई। त्रिलोक चंद महरूम, फिर रामलाल, ये राइटर्स हैं, अदीब हैं। हरचरण चावला, जगन्नाथ आजाद, सैयद नसीर शाह। अरे मॉडर्न टाइप का इतने कोई अदीब शायद। मंसूर आफाक, ये ड्रामा राइटर भी हैं। मंसूर आफाक बुनियादी तौर पे शायर। फारूक रोकड़ी, रोकड़ी साहब का कोई शेर? हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। अच्छा जी, अफजल आजिज। हाँ, बहुत मशहूर। अफजल आजिज शायर भी हैं और एक्टर भी हैं। हाँ जी। इस वजह से मशहूर हैं। वो जो दिल करता है गान भी लग पेंदे ने। फिर शौकत जीवन, कभी नहीं सुना यार? अफसोस देखो, आज काला चोला पा साड़ी फरमाइश। साड़ी फरमाइश। अब समझ आ रही है कि बहुत से मशाहीर को आप जानते नहीं हैं, लेकिन उनके वर्क्स रोजाना आपकी नजरों से गुजरते हैं, आपके कानों में गूंजते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इनका तख्लीककार कौन। मजहर न्याजी, ये भी शायर नहीं या बास चलाਉਂਦੇ? मुझे लगता है कोई भी चीज आ रही है। बनेगा नया पाकिस्तान। फिर एक बहुत शानदार राइटर याहिया अमजद, वाह जी वाह। बहुत खूबसूरत किताब इनकी तारीख पाकिस्तान, उसके 2 वॉल्यूम्स हैं। अगर थोड़ा सा भी ज़ौक़े आगे ही हो ना तारीख पाकिस्तान से मुतालिक, और खास तौर पे कदीम, याद है ना मैंने एक दफा आपको बताया था कि लिया में एक जमाना था कि बिल्डिंग्स इस तरह जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ होती थी कि बिल्ली अगर चढ़ जाती हाँ जी, छत पे, तो उसे 16 किलोमीटर तक जाना पड़ना था उतरने के लिए। इस कदर साथ जुड़े हुए घर और जुड़ी हुई बिल्डिंग, ये लिया के बारे में उन्होंने कह रखा है, एंड दैट वाज इन तारीख पाकिस्तान। ये याहिया अमजद की किताब। ये सिविल सर्वेंट थे, फिर इन्होंने बाद में ये किताब, बड़ी शानदार किताब। नामवर गुलूकार ये बात दाऊद खान
गुलिस्तान खान, अता मोहम्मद कव्वाल, नाहिद नियाजी, जीशान रोकड़ी, वाह 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 ढोल वफादारा। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ शफाउल्ला रोकड़ी, ये ਇਹਦਾ बेटा जी जी जीशान रोकड़ी बेटा, शराफत अली खान, फिर हमारे लाला अताउल्लाह ईसा खैलवी, क्या बात है। फिर उनकी साहबजादी, अब वो भी मशाहीर में है, एक बहुत बड़ी एनिमेटर है और हॉलीवुड के लिए काम कर रही है। उसका नाम है लारेब अता। एक मौसीकार, ये हैरत अंगेज तौर पे एसोसिएट होते हैं मियाँ वाली के साथ, क्योंकि इनके वालिद प्रॉबेबली रेलवे में मुलाजिम थे, तो इनकी पैदाइश यहाँ पे हुई। बहुत बड़े मौसीकार कौन से? राजा खुर्शीद अहमद, गोया पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर, वो मियाँ वाली से है लेकिन पैदा यहाँ नहीं हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौसीकार लाहौर से है लेकिन पैदा मियाँ वाली हुआ। वाह वाह कैसा अजीब मामला है। खाबे, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸੀ मांस कटवा, ये गोश्त के पसंदे होते हैं, बड़े बड़े पीसेस कटवा की शक्ल में, ये स्टीम के अंदर भुनता है, बड़े बड़े पसंदे होते हैं इसके, और मोस्टली अंडर कट होता है बीफ। पिंक बोटियां, ਸਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਜਨਾਬ? ये मिट्टी की हांडी में बनता है, बहुत बड़ी हांडी। ना अब यूं समझ लीजिए कि ये कुन्ना की किस्म है। फिर चश्मा बैराज की फ्राइड फिश, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਤੌਬਾ ही जिधर आपको लेके जाना है, मैं आपको जो खिलाऊंगा ना वो फ्राइड फिश से बहुत मुख्तलिफ है। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मछली वही रहू, दो सांगी वाली, इसका कांटा दो रुखा होता है, ये रहू की पहचान, सिर्फ रहू का कांटा होता है। रहू मछली का चूरा, उसके कबाब बनते हैं, आए ओए चूरा भी खाते हैं। यानी कीमा समझ लीजिए, कीमा हाँ। कीमे के कबाब अल्टीमेट। ਬੱਬੂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਕੂਬਾ ਬਨ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, फिर तो मैं ऐसे मरूंगा ही बस, और कुछ नहीं। अंदर जाके स्कूबा खुलिया हुए। अच्छा, ये इस कदर अंदेशा नाक रहने वाली कौम है। वो एक दिन कहता कि सर अगर गोन ऊपर फेंका जाए तो बंदा चढ़ रहा हो तो गो खुर ये कह रहा है कि नीचे जाके मेरा स्कूबा खुल जाए। यानी अंदेशा नाक होने की इंतहा है। स्वीट डिश में डोडी आला हलवा, डोडी आला हलवा, इसी को उर्फे आम में मखड्डी हलवा भी कहते हैं। खड्डी और सेकंड बेस्ट मखड्डी हलवा मैंने कालाबाग खाया। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट मेरे घर पे। बहुत शानदार। और की है जी इस तो अलावा एक चीज है लेटी, कराटे की बनती है। आटे की बनती है। हमारे यहाँ लेटी पता है, इश्तिहार लाई दे। इश्तिहार लगाने के लिए और पतंग जोड़ने के लिए। लेवी होती है ना, उसको हम लेटी कहते हैं। लेकिन ये लेटी हलवा जो है ये आटे का बहुत ही लाजवाब गुड़ के साथ बनता है। ये बड़ा पतला पतला सा होता है और ये नजले जुकाम के लिए बहुत अक्सीर है। ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। जैसा ਤੁਸੀਂ कह रहे हो पतला हलवा देसी घ्यो ਤੇ ਇੰਜ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਇੰਚ ਉੱਤੇ। देसी घी क्या मतलब, देसी घी एक्सेसिव बहुत बुरा लगता है। ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो